So this program was launched on 2nd October 1975. This comes under the Department of Women and Child Development. एक अलग डिपार्टमेंट है जो बाकी प्रोग्राम्स आते हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ये आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, ये 100% सेंट्रली रन प्रोग्राम है जिसका 50% जो भी स्टेट पे बर्डन आता है कॉस्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 50% बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, वो उनकी सैलरीज या फिर जो भी न्यूट्रिशन में खर्चा आता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो द cost sharing pattern of supplementary nutrition under ICDS aid of 50% of the financial expenditure to the state or union territory was by government of India. North East states और Himalayan states में 90% central government, 10% state government और union territories में 100% it is a central run program. So the main objectives are to improve the nutritional and health status of children of 0 to 6 years, to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child, to reduce mortality, morbidity, malnutrition and school dropout, and to achieve the effective coordination of policy and implementation among various departments working for the promotion of child development, to enhance the capabilities of the mother, nutritional needs of child through proper nutrition and education. ये दो स्लाइड सबको पता होनी चाहिए आईसीडीएस के बारे में। आईसीडीएस का प्रोग्राम आए, शॉर्ट नोट आए, तो ये अगली दो स्लाइड्स जो हैं इसके बेनिफिशरीज कौन है ना, और बेनिफिशरीज कौन है और क्या क्या सर्विसेज डिलीवर होती है इस प्रोग्राम के अंडर में। 4 बेनिफिशरीज है, 6 सर्विसेज हैं, इसमें आपका शॉर्ट नोट पूरा हो जाएगा। ठीक है, 4 बेनिफिशरीज कौन है? चिल्ड्रन बिलो 6 years of age, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, women in age group of 15 to 49 and adolescent girls। ये 4 बेनिफिशरीज आपको याद करने और जो इसकी 6 सर्विसेज हैं वो। सो द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द बेनिफिशरीज, जो 6 सर्विसेज है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किन किन को दी जाती है? चाइल्ड बिलो 6 years of age एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। इसका सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का है चिल्ड्रन बिलो 6 years, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में जो इम्यूनाइजेशन है टीटी का वैक्सीन जो लगता है वो। ठीक है, ये आंगनवाड़ी एएनएम और मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि इम्यूनाइजेशन करना। हेल्थ चेकअप, चिल्ड्रन बिलो 6 years of age एंड हेल्थ चेकअप ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ये भी एएनएम और मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी होती है। रेफरल सर्विसेज, चिल्ड्रन बिलो 6 years of age, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एएनएम एंड जो हेल्थ से रिलेटेड है वो आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर में आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं, वहाँ पे अलग वर्कर्स हैं और इसमें हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज दी जाती है वो दी जाती है पीएचसी या उसके नियर बाय जो पीएचसी सीएचसी है उसके थ्रू। तो वहाँ पे जो एएनएम्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो ये हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। बाकी काउंसलिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की होती है। तो प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ 3 to 6 years of age इज गिवन बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशनल और हेल्थ एजुकेशन किसकी? वुमेन बिटवीन 15 to 45 years of age। इसमें सारे इंक्लूड होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं, मेडिकल ऑफिसर और एएनएम। ठीक है, ये दोनों की फोटो ले लो, नोट कर लो। और ठीक है, अब इसके बाद रिवाइज न्यूट्रिशन एंड फीडिंग नॉर्म्स। अब जितने बच्चे हैं उन मतलब जो 3 to 6 years तक के बच्चे, उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जो कि ये मेनली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि माल नरिशमेंट को दूर करने के लिए, माल नरिशमेंट रिलेटेड जितनी मोर्टिलिटी या मोर्बिडिटी है उसको दूर करने के लिए।
तो इसमें प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज मेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एंड द एवरेज डेली इंटेक। ये कोई काम करें तो 2 ही स्लाइड थी। एंड द एवरेज डेली इंटेक, जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है, जितना डाइटरी अलाउंस जो डेली का चाहिए और उसके बजाय जितना वो ले रहा है उसका जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वो इस प्रोग्राम के अंडर देते हैं। टू द चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज हैव रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड 300 days ऑफ सप्लीमेंट्री फूड टू बेनिफिशरीज in a year, which would entail giving more than 1 meal to the children 3 to 6 years who visit Anganwadi centers. This include morning snacks in the form of milk, banana, eggs, seasonal fruits, micronutrient fortified food, followed by a hot cooked meal. For the children below 3 years of age, pregnant and lactating women, टेक होम राशन, घर पे उनको बना बनाया वो राशन आता है, वो घर के लिए देते हैं ताकि घर पे जाके वो दें। इन फॉर्म ऑफ प्री मिक्सेज रेडी टू ईट फूड फॉर सीवियरली अंडरवेट चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years, एडिशनल फूड आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड एंड एनर्जी डेंस फूड आर प्रोवाइडेड। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 6 to 72 months, 500 ग्राम कैलोरीज जिसमें 12 से 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मालनरिश चिल्ड्रंस के लिए कैलोरीज और प्रोटीन ज़्यादा होता है, कैलोरीज 800 और प्रोटीन 20 to 25। एडोलसेंट गर्ल्स 500 कैलोरीज, 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन 600 कैलोरीज एंड 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब पॉपुलेशन अंडर ICDS, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर कितनी की पॉपुलेशन पे होता है? 400 से 800 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है। फिर उसमें 800 ऐड करते जाओ, प्लस 800 अगर पॉपुलेशन हो रहा है तो 2 आंगनवाड़ी सेंटर, 3 आंगनवाड़ी सेंटर, तो ये मिनिमम 400 से 800 की पॉपुलेशन में होता है। मिनी आंगनवाड़ी 150 से 400 की पॉपुलेशन में। फॉर ट्राइबल, डेजर्ट, हिली और अदर डिफिकल्ट एरियाज 300 से 800 की पॉपुलेशन में एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है। आंगनवाड़ी ऑन डिमांड, कोई भी ऐसी सेटलमेंट है जहाँ पे 40 से ज़्यादा 6 साल से कम के बच्चे हैं तो वहाँ पे आंगनवाड़ी ऑन डिमांड बनाई जाती है। कोई भी स्लम एरिया है, न्यूली फॉर्म्ड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, उसके आसपास माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं तो वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर ऑन डिमांड। ICDS की टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर होता है सबसे ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद आंगनवाड़ी हेल्पर, इन सब के ऊपर मुख्य सहायिका, तहसील लेवल पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। सबसे पहले आते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। ये आंगनवाड़ी लेवल की रिपोर्ट तैयार करते हैं और हर सेकंड वर्किंग डे ऑफ मंथ पे रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो रिपोर्ट जाती है सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर से चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर CDPO जो तहसील लेवल पे होता है, उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के पास और फिर वो स्टेट के मेडिकल यूनिट में जाती है। फिर आता है जो सबसे पहले आंगनवाड़ी सेंटर पे जो वर्कर होती है उसको कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। पार्ट टाइम ट्रेंड वॉलंटरी वर्कर रिसीव्स द हार्मोनियम ऑफ 1500 पर मंथ, मेंटेन द ग्रोथ। अब उसका काम क्या है? मेंटेन द ग्रोथ चार्ट, वेट ऑफ एवरी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 3 years ईच मंथ, और चाइल्ड ओवर द एज ऑफ 3 years आर असेस्ड विद मिड अपर आर्म सर्क्यूमफेरेंस। किसी बच्चे की अगर 13.5 से कम है तो वो मालनरिश्ड में आएगा तो उसका हर मंथ वेट होगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द 3 to 6 years ऑफ एज और टीचर्स मदर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कैरीज आउट ए क्विक सैंपल सर्वे ऑफ द एरिया एंड फैमिलीज टू फाइंड आउट द टोटल बेनिफिशरीज। ऑर्गेनाइज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फीडिंग फॉर चिल्ड्रन 0 to 6 years and pregnant and lactating mothers by planning a menu based locally available food। फिर उसके ऊपर होती है लेडी सुपरवाइजर और मुख्य सहायिका। फुल टाइम वर्कर्स सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ 20 इन अर्बन एरिया, 25 आंगनवाड़ी वर्कर इन रूरल एरिया एंड 17 इन ट्राइबल एरिया। विजिट्स ईच आंगनवाड़ी एटलीस्ट वंस ए मंथ।
फिर उसके ऊपर आता है CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। फॉर वन प्रोजेक्ट देर इज वन CDPO हु कवर्स वन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। 80 to 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक CDPO होता है। सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट एंड गाइड्स द वर्क ऑफ एंटायर ICDS प्रोजेक्ट एज ए इंचार्ज एंड सुपरवाइज 4 to 5 मुख्य सहायिकाज, असिस्टेड बाय वन असिस्टेंट CDPO। फिर किशोरी शक्ति योजना एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन 1991, to provide the required literacy and numerical skills through the non-formal stream of education, to stimulate a desire for more social exposure and knowledge and help them to improve their decision-making capabilities, to improve the nutritional health and development status of adolescent girls, promote awareness on health, hygiene, nutrition and family care, to link them to the opportunities for learning life skills, to train and equip the adolescent girls to improve, upgrade home-based and vocational skills, to help them gain a better understanding of their social environment and take initiatives to become a productive members of the society. All adolescent girls in the age group of 11 to 18 receive the following common services: watch over menarche, immunization, general health checkups every 6 months, deworming, prophylactic measures against anemia, goiter, vitamin deficiency, refer to PHC or district hospital in case of acute need. फिर अगली राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, साबला योजना, initiated in April 2011 under the Ministry of Women and Child Development, 100% central, sponsored by central government. इसके objectives हैं to enable the adolescent girls for self development and empowerment, improve their nutritional and health status, promote awareness about health, hygiene, nutrition, adolescent reproductive and sexual health, and family and child care, upgrade home-based skills, life skills integrated with national skill development program, mainstream out for the school adolescent girls into formal and non-formal education, provide information guidance about existing public services such as PHC, CHC, post office, police station ads. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ एज 19 ईयर ऑफ एज एंड अबोव, बेनिफिशरीज उनको 4,000 रुपये इन 3 इंस्टॉलमेंट्स पर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन बिटवीन द सेकेंड ट्राइमेस्टर टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 6 months. सोनी आंगनवाड़ी वर्कर, चाइल्ड हेल्पर, आंगनवाड़ी हेल्पर वुड रिसीव एन इनिशिएटिव ऑफ 200 and 100 रुपये रिस्पेक्टिवली पर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. Objectives: promoting appropriate practices, care and services utilizing during pregnancy, safe delivery and lactation, encouraging the women to follow infant and young child feeding practices including early and exclusive breastfeeding for 6 months, contribute to enabling environment by providing cash initiative for improved health and nutrition to pregnant and nourishing mothers. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,500 रुपये की एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. इसमें क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 4 months ऑफ प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 1 ANC विद IFA टैबलेट्स एंड TT. सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन ऑफ 1,500 रुपीज 3 months आफ्टर डिलीवरी. द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज रजिस्टर्ड and the child has received OPV and BCG at birth, OPV DPT at 6 weeks, OPV DPT at 10 weeks. उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट आती है. अटेंड एटलीस्ट 2 ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड IYCF काउंसलिंग सेशंस विद इन 3 months ऑफ डिलीवरी. थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एज सर्टिफाइड बाय मदर. Received OPV and 3 doses of DPT. अगला wheat based nutrition program, food grains, wheat, rice, other
grains are allocated to below poverty line rates to the state union territory through the Department of Food and Public Distribution for preparation of supplementary foods. Welfare measures for Anganwadi worker and Anganwadi health, वो सारे प्रोग्राम्स चिल्ड्रंस और लैक्टेटिंग मदर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए थे. ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है उनके लिए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, अंडर द LIC सोशल सिक्योरिटी स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had introduced with effect from 1 अप्रैल 2004. The premium under the scheme is 280 per annum per member, out of which 100 is paid by LIC, 100 by government of India and 80 by Anganwadi worker or helper. The premium of ₹80 payable by these worker has been waived off. तो साइलेंट फीचर्स क्या है इसमें? अगर नेचुरल डेथ होती है तो 30,000 रुपये मिलते हैं. एक्सीडेंटल बेनिफिट डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 75,000, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी पे 37,000. फिर शिक्षा सहयोग थ्रू आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, ए फ्री एड ऑन स्कॉलरशिप बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर. स्कॉलरशिप ऑफ 300 per quarter for students in 9th to 12th, और स्कॉलरशिप इज लिमिटेड टू 2 children. स्नेहा शिविर, कम्युनिटी बेस्ड care program for undernourished children under 6 years of age for the prevention and management of moderate and severe undernutrition. Sneha Shivir is to be served through an additional Anganwadi worker nutritional counselor at the Anganwadi center. Nutrition counseling and child care sessions organized at cluster level help caregivers and mother practice new cooking, feeding, hygiene, health and caring behavior. The selected practices would come from both public health accepted behavior and from the positive practices seen in the homes of healthy children living in the same and belong to the similar socio-economic group. It promotes behavioral change and empower caregivers to take responsibility for nutritional rehabilitation of their children using locally knowledge and resources and peer learning at 12-day session. 12-day session होता है और followed by 18 days at home based practice, जिसमें पहले 12 days में children are fed additionally high calorie local food provided under ICDS. During 12 days, children regain appetite and visible changes are seen as indicated by weight gain. A gain of 200 से 400 gram is expected. During 18 days, Anganwadi worker closely monitor these children through home visit, and a further weight gain is expected if the practices are followed. 12-day session would largely include selection of moderate and severe undernourished children, orientation of mother and caregivers, weight monitoring, deworming, encourage IFA and complete immunization, 12 days hand-on practice sessions, recording of weight on the first and 12th day and after 18th day, theme-based education using IEC on feeding, health, hygiene and psychosocial care using mother-child protection care package. During this process of rehabilitation, the mother imbibe the practices through so that they can sustain the rehabilitation and prevent undernutrition in other siblings. There is also ripple effect which leads to an improvement in the care practices in other families. ठीक है, अब देखो ICDS किस मतलब कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? ICDS कौन से प्रोग्राम के अंडर में आता है? मतलब किस एजेंसी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. अब जो बेसिक, जो इसका इन 15 मिनट का जो छोटा सा ज्ञान था वो ये है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है. 100% सेंट्रली रन स्कीम है. इसके बेनिफिशरीज कौन है? बिलो 6 years, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, एडोलसेंट गर्ल्स और वुमेन 15 to 49. सर्विसेज क्या क्या है इसमें? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप,
प्री स्कूल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विसेज और ठीक है ना। फिर इसके बाद कई सर्विसेज की बात की थी। आंगनवाड़ी वर्कर को कितने रुपए मिलते हैं? 1500 रुपये। आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर कौन होता है? मुख्य सहायिका। मुख्य सहायिका से ऊपर कौन होता है? CDPO। उसके ऊपर DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। फिर उसके बाद 3-4 प्रोग्राम थे, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट चलते हैं। किशोरी शक्ति योजना, कुछ नहीं है, ग्रुप बना देते हैं एडोलसेंट गर्ल्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए, और ये वो आंगनवाड़ी वर्कर उनको काउंसिल करती है। ठीक है। फिर आता है यही सेम एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट, साबला जो ये है, इसका भी सेम ही है, सिर्फ काउंसलिंग है इसमें और फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ये सब है उसमें। फिर ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 4000 रुपये देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 1500, 1500 और 1000 रुपये। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि ICDS ने मतलब ये अलग से आंगनवाड़ी सेंटर्स क्यों बनाए? मतलब इसमें मेन, इस ICDS में मेन क्या था कि सिर्फ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कि जो गरीब परिवार हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है या अर्बन स्लम्स हैं, जिनमें जो वहाँ पे जो अपनी डाइट्स पूरी नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर पे छोड़ो, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो RDA और जो डेली रिक्वायरमेंट थी उसमें जो डिफरेंस रहता है वो पूरा करने के लिए।